बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, जो लोग भी हज की तैयारी कर रहे हैं और हज दरखास्तें जमा करा दी हैं, अल्लाह करीम आपकी ये कोशिश अपनी बारगाह में कबूल करे। आपको एक ऐसा हज अदा करने की तौफीक दे जो उसकी बारगाह में कबूल भी हो, मकबूल भी हो। हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आमीन लिख दीजिए, इंशाल्लाह लिख दीजिए। शायद आपकी लिखी आमीन से भी हम भी वहाँ पर पहुँच जाएँ और सबका जो है वो पहुँचने का ज़रिया बन जाए। व्यूअर्स, कुछ अपडेट्स हैं जो कि आपके साथ शेयर करनी हैं। एक तो जो हज एप्लीकेशन जमा कराने की डेट थी उस हवाले से, दूसरा कोटा जो फुल हुआ है या नहीं हुआ, और फिर तीसरी वो चीज़ कि कुरानंदाज़ी होगी या नहीं होगी। और फिर वो लोग जो कि बार बार इस बात पर इसरार कर रहे थे कि हमने जो पहली दफ़ा डेट दी गई थी उसके अंदर अगर हमने दरखास्तें जमा करा दी हैं तो हमें कुरानंदाज़ी के अंदर शामिल नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें जो है गारंटी करना चाहिए कि हम जाएंगे ही जाएंगे। तो 2 दिसंबर के बाद ये 22 तक जिन लोगों को टाइम दिया गया और इस टाइम के अंदर जिन लोगों ने दरखास्तें दी हैं, कुरानंदाज़ी इनकी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली चीज़ जो ये है कि 22 दिसंबर आखिरी तारीख थी हज दरखास्तें जमा कराने की। हज एप्लीकेशन सबमिट कराने की लास्ट डेट थी 22 दिसंबर। आज हो गई है 23। इसका मतलब जो आज जाएगा उसकी दरखास्त जमा नहीं होगी, बंद हो गई हैं दरखास्तें वसूल होना। अच्छा, अब ये किन की बंद हुई है डेट? जो रेगुलर स्कीम वाले हैं, सरकारी स्कीम के तहत हज पर जाना चाह रहे थे, तो वो उनकी दरखास्तें मज़ीद एक्सेप्ट नहीं होंगी क्योंकि डेट ख़त्म हो गई है। लेकिन सरकारी स्कीम के तहत ही जो स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत जा रहे हैं, उनकी डेट 31 दिसंबर तक दोबारा एक्सटेंड कर दी है। स्पॉन्सरशिप वाले वही हैं जिनके बाहर से डॉलर कोई भेजेगा और यहाँ से किसी को भेजना चाहता है या खुद जाना चाहता है, तो डॉलर्स की शक्ल में जो पेमेंट करेगा और वो भी बाहर से करेगा, मुल्क के बाहर से, तो फिर जो है वो जा सकता है। तो उनकी डेट जो है वो 31 दिसंबर तक मज़ीद एक्सटेंड कर दी है, लेकिन रेगुलर वालों की नहीं हो सकती। उसकी वजह ये है कि हुकूमत साथ ही ये भी कह रही है कि जो कोटा हमने रखा था रेगुलर स्कीम के लिए वो फिल हो चुका है। 55,000 मतलब टोटल किस तरह हुआ था कि 1,80,000 तकरीबन कोटा था पाकिस्तान के पास। 90,000 हुकूमत ने अपने पास सीटें रखी और 90,000 प्राइवेट सेक्टर को दे दी। अब वो जो 90,000 थी उसमें से 25,000 रख दी स्पॉन्सरशिप वालों के लिए कि जो बाहर से डॉलर्स भेजेंगे, तो उनके लिए 25,000 सीटें रख दी। और जो रेगुलर यहाँ से पाकिस्तान से जाएंगे उनके लिए जो है वो तकरीबन 55,000 बचती हैं सीटें, तो वो उनके लिए रख दी। अब हुकूमत ये कह रही है दरखास्तें जो हमें मौसूल हो चुकी हैं इस वक्त रेगुलर स्कीम के लिए, वो 66,000 66,000 दरखास्तें वसूल हो चुकी हैं, जबकि कोटा जो था वो 55,000 का था। तो इसका मतलब 10,000 दरखास्तें पहले ही एक्स्ट्रा हो चुकी हैं। तो अब क्या कुरानंदाज़ी होगी या नहीं होगी, और वो जो पहले जिन्होंने दरखास्तें दी थी उनका क्या बनेगा? तो उनके हवाले से ये है कि हुकूमत ने कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन जारी नहीं किया कि जिसमें ये बताया गया हो कि वो पहले वाले जो हैं उनकी जो है कुरानंदाज़ी नहीं होगी, और 2 दिसंबर से 22 दिसंबर तक जिन्होंने दरखास्तें दी हैं तो इनकी कुरानंदाज़ी होगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर कुरानंदाज़ी होगी तो सारे के सारों की होगी, ना कि सिर्फ बाद वालों की होगी। अब जो 66,000 हैं तो ये ज़ाहिर है 10,000 पहले ही एक्स्ट्रा हो चुके हैं। तो हुकूमत ने एक डेट भी दे दी है और वो ये है कि 28 दिसंबर को कुरानंदाज़ी हुकूमत करेगी। तो इसमें जिसका नाम निकलेगा वो हज पर जाएगा और जिसका नहीं आएगा वो ज़ाहिर है नहीं जा सकेगा। लेकिन एक फार्मूला और भी अप्लाई हो सकता है, और वो ये है कि लास्ट टाइम भी हुकूमत ने ये किया था कि जब रेगुलर स्कीम के अंदर दरखास्तें फ़िल हो जाती हैं, मतलब पूरा का पूरा कोटा फ़िल हो जाता है, तो फिर स्पॉन्सरशिप वाले जो हैं उनका कोटा इसमें ऐड कर दिया जाता है। तो इस दफ़ा भी एक ऑप्शन ये हो सकता है, बल्कि है मौजूद, कि अगर स्पॉन्सरशिप वालों को की सारा का सारा कोटा फ़िल नहीं होता, तो फिर स्पॉन्सरशिप का जो कोटा था वो रेगुलर के अंदर ऐड कर दिया जाए, और ये 10,000 जो एक्स्ट्रा दरखास्तें आई हैं ये उसमें एडजस्ट कर ली जाएँ और सारे के सारे लोगों को हज पर भेज दिया जाए सरकारी स्कीम के तहत। लेकिन क्या हुकूमत ये करेगी या नहीं करेगी? और दूसरा ये कि अगर स्पॉन्सर, ये तब हो सकता है अगर स्पॉन्सरशिप जो है उसके अंदर 10,000 सीटें बच जाएँ तो तब हो सकती हैं। अगर उसमें भी दरखास्तें ज़्यादा आ जाती हैं तो नहीं हो सकती, लेकिन होगा यही तकरीबन 25,000 का कोटा, उसमें फ़िल होना बहुत मुश्किल है। तो फ़िलहाल तो नहीं लगता, लेकिन अगर हो जाता है तो फिर तो ज़ाहिर कुरानंदाज़ी होगी, और नहीं होता तो फिर हुकूमत के ऊपर है ये कि अगर वो एडजस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। साथ ही साथ ये कि हुकूमत अगर ये चाहती है कि हमारे पास इतने डॉलर्स नहीं हैं,
और स्पॉन्सरशिप के लिए जो हमने 25,000 का कोटा रखा था, इसमें अगर हमें 5,000 वसूल हुई हैं, 10,000 हुई हैं, जितनी भी हुई हैं, बाकी अगर 15,000 बच जाती हैं तो वो हम कोटा या सीटें वापस कर देंगे सऊदी हुकूमत को। और हम रेगुलर वाले जो 55,000 हैं सिर्फ इन्हीं को लेकर जाएंगे, क्योंकि हमारे पास डॉलर्स नहीं हैं और इतने ज़्यादा डॉलर्स हम खर्च नहीं कर सकते। तो फिर ये हुकूमत की जो उसके ऊपर है कि वो क्या करते हैं। लेकिन अगर वो एडजस्ट करना चाहते हैं और समझते हैं कि उनके पास इतने डॉलर्स हैं और वो खर्च करके लोगों को हज पर ले जा सकते हैं, तो फिर वो ये एक ऑप्शन भी है उनके पास मौजूद। तो ये सारी कुछ अपडेट्स थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। ये बहुत ज़रूरी हैं। और जो कुरानंदाज़ी है वो 28 दिसंबर की डेट हुकूमत ने दे दी है। अब हम देखते हैं कि क्या हुकूमत कुरानंदाज़ी करेगी या स्पॉन्सरशिप वालों के अंदर ही रेगुलर वालों को एडजस्ट करती है, ये हमें पता चल जाएगा। अभी तक इतना ही। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपकी जो भी फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी तक इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।